जेफ थक चुका होता है और उसकी पत्नी कहती है कि वो वापस जाकर भेड़ ले आए। पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है और उसे पोषण की बेहद जरूरत है। बेबस जेफ फिर नेता के पास जाता है। नेता उसे ज्यादा परेशान नहीं करता क्योंकि वो जेफ की ही जमीन पर व्यापार कर रहा है। जेफ को खुश रखने के लिए नेता अपने संदूक से कई खजाने निकालता है, जैसे तारों की ओर इशारा करने वाला जादुई आकाश गोलक, रास्ता न खोने वाला कंपास और आसपास के इलाके के नक्शे। जेफ इन सब में मग्न हो जाता है और अज्ञात की खोज में डूब जाता है। आकाश में कितने तारे हैं, या फिर वो पुराना अफसोस भरा सवाल, समुद्र आखिर कहाँ है, जल्द ही उसे जवाब मिलने वाला था। एक दिन लकड़ी काटते हुए कुछ आदमी गलती से गांव से थोड़ी दूर एक विशाल पाल जहाज खोज लेते हैं। लगता है वो किंवदंती वाला समुद्र सिर्फ कहानी नहीं था। जेफ जानता है कि जहाज होने का मतलब समुद्र पास ही है। सच में घने जंगल को पार करने पर उसका बचपन का सपना आंखों के सामने आ जाता है। इसका मतलब जेफ की यात्रा अभी शुरू हुई है। घर लौटकर वो इतना उत्साहित हो जाता है कि नाचने लगता है। उसकी पत्नी को समझ नहीं आता, लेकिन जब जेफ उसे भविष्य के अपने प्लान बताता है तो वो याद दिलाती है कि वो उनके होने वाले बच्चे को गर्भ में लिए है। जेफ समझ जाता है कि उसके खोज के प्लान फिर से टल गए। समय तेजी से बीतता है और कुछ महीनों बाद गर्भ में बच्चा आने के संकेत देने लगता है। पत्नी सफलतापूर्वक एक स्वस्थ लड़के का जन्म देती है, लेकिन दंपत्ति को अंदाजा नहीं कि ये और भी चमत्कारिक चीज की शुरुआत है। सालों बाद जब बच्चा 7 साल का हो जाता है, वो कुछ अजीब कहता है।